मनोपवंगमाधम्मा मनोस्थिष्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति मा करोति वा ततूनं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। अर्थात सभी धर्म, धर्म माने विचार, भगवान ने विचारों को धर्म कहा। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, वे मनोमय है, मन ही मुख्य है। जब जब कोई व्यक्ति मलिन मन से सोचता है, मलिन मन से बोलता है अथवा मलिन मन से कार्य करता है, तब तब दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पैरों के पीछे पीछे। धर्मबंधुओं, आज हम अधर्म से सद्धर्म की ओर की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म पदं के इस पहले वर्ग को स्पष्टकरण करना बड़ा जरूरी था कि भगवान ने अपने धर्म का 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है। ऊपर ऊपर के धार्मिक बातों को उन्होंने धम्म कहा और धर्म के आड़ में जो आडंबर इस देश में फैलाए गए, जो मिथक फैलाए गए, जो पूरी कल्पनाएं फैलाई गई, जो अंध मान्यताएं अंध श्रद्धाएं फैलाई गई, जो गलत बातें फैलाई गई, उसे उन्होंने अधर्म कहा। और इन दोनों में से आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक जो सिद्धांत है, जो आचरण में लाने से जिनका फायदा होता है, मनुष्य मात्र का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है, समस्त मानव समाज का जिनसे कल्याण होने वाला है, ऐसे बातों को उन्होंने सद्धर्म कहा। तो धर्म की पहली परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं कि सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। धर्म यानी विचार शुद्ध है, मानव कल्याणकारी है, पशु प्राणी के कल्याणकारी है, समस्त मानव समाज का जिसमें कल्याण निहित है, वो सभी विचार धर्म है। जब जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन से सोचता है, शुद्ध मन से बोलता है और शुद्ध मन से कार्य करता है, तब तब उस व्यक्ति के जीवन में सुख ऐसे चलने लगता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो ये 2 गाथाओं के माध्यम से भगवान ने अधर्म और सद्धर्म को प्रस्तुत किया। साथियों, आज का ये जो एपिसोड है अधर्म से धर्म की ओर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी बहुजन समाज धार्मिक आडंबरों में फंसा हुआ है। आज भी बहुजन समाज धार्मिक पूरी कल्पनाओं में उलझा हुआ है। आज भी बहुजन समाज शुद्ध सात्विक धर्म को समझने के लिए तैयार नहीं। आज भी बहुजन समाज जातिवाद, गोत्रवाद, वर्णवाद में कर्म कांडों में उलझा हुआ है। इस उलझे हुए, इस मूर्ख बने हुए समाज को सन्मार्ग पर लाने का हमारे प्रयास है और इस प्रयास के लिए अनेक कार्यकर्ताएं, अनेक संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जितना परिणाम उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और इसका एकमात्र कारण है धर्म के नाम पर जो आडंबर समाज में फैला हुआ है, जो अंध मान्यताएं जन जन के मन में घर कर बैठी है, जो समाज
मिथक मान्यता के कारण मूर्ख बना हुआ बैठा है। यही एक कारण है। ऐसी एक चीज है जो मनुष्य को चिरस्थायी शांति सुख प्रदान कर सकता है, और इसलिए उस समय के लोगों ने शील समाधि का मार्ग अपनाया, आर्य अष्टांगिक मार्ग अपनाया, और ध्यान करते हुए अपने चित्त को, अपने मन को अपने वश में करते हुए आचरणशील जीवन बिताया। लेकिन इसी देश में कुछ धर्मांध, कुछ स्वार्थांध लोग पैदा हुए थे। उन स्वार्थांध लोगों ने जब देखा कि धर्म के नाम पर जब उन्होंने जो आडंबर फैलाया हुआ है, जो भय फैलाया हुआ है, जो मिथक फैलाया हुआ है, और उस धर्म के आड़ में जो अपनी प्रतिष्ठा की भूख मिटाते हैं, अपने आर्थिक अर्जन की भूख मिटाते हैं, उन्हें जो मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसी धार्मिक दुकान पर कोई अरहंत, कोई बुद्ध, कोई सम्यक संबंध आक्रमण कर रहा है। उनकी दुकानें बंद होने लगी है। तो इन स्वार्थांध लोगों ने उन अरहंतों के साहित्य को मिटाया, उन अरहंतों की बातों का खंडन किया, उन अरहंतों, उन बुद्धों, उन ऋषि मुनियों के विचारों को मिश्रित करते हुए अपने मनगढ़ंत बातों से सारे के सारे सिद्धांतों को मलिन कर दिया, मिश्रित कर दिया, खत्म कर दिया। तो जीवन सुचिताओं का पालन करना, जैसे हमारे चित्त की शुद्ध करना, हमारे मन को शुद्ध करना, हमारे वाणी को शुद्ध करना, हमारे काया के कार्यों को शुद्ध करना, ये 3 प्रकार की सुचिता है। कायिक सुचिता, वाचिक सुचिता और मानसिक सुचिता। लेकिन इसके अलावा ये जो मुख्य बातें हैं, काया में कायानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना, धम्म में धम्मानुपश्यना, ये जो 3 मुख्य बातें बुद्ध कहते हैं, इसे करने के बजाय पूजा प्रार्थना करना, कर्म कांड करते रहना, तीर्थ स्थानों में घूमते रहना, और धर्म की आड़ में यज्ञ याग करना, निर्दोष पशु का बलि देना, उपास करना, कंठ जपना, माला जपना, भभूति लगाना, ये जितने भी जो कर्म कांड है, ये अधर्म है। और इसी अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाली आज की हमारी यात्रा शुरू है। साथियों, आज इस देश में मनुष्य से विभाजित किया जा रहा है, धर्मांधता फैलाई जा रही है, जाति अंधता आज भी फैलाई जा रही है। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर धर्म के आड़ में हावी हो रहा है। ऋषि मुनियों ने, संतों ने, बुद्धों ने हमें मनुष्य बनने के लिए कहा। मनुष्य बनने के बजाय कोई हिंदू बनाने की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, तो कोई क्या बन रहा है। बनना था मनुष्य, हम मनुष्य तो बने नहीं। हम हिंदू बन गए, ईसाई बन गए, हम पारसी बन गए, हम सिख बन गए, और आज भी ये कट्टरवाद समाज में बड़ी प्रमाण में फैला है। साथियों, गौर से अगर चिंतन करते हैं तो इन मस्जिदों से हमें क्या मिला, इन मंदिरों में हमें क्या मिला, इन पूजा प्रार्थनाओं से हमें क्या मिला? केवल अपमान, केवल अंधश्रद्धाएं, केवल अंध मान्यताएं। इन मस्जिदों ने, इन मंदिरों ने, इन धार्मिक शास्त्रों ने हमारे विचारों को कुंठित कर दिया, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, हमारे मन का विकास रोक दिया, हमारे मन को संकोच कर दिया, हमें जातिवाद में विभाजित कर दिया, वर्णवाद में विभाजित कर दिया, हमें धर्मांध बनाकर धार्मिक विवादों में उलझा दिया। ये मिला है हमें मस्जिदों से, ये मिला है हमें मंदिरों से, और ये मिला है हमें पूजा प्रार्थना। आज भी उलझना है, हमें इन अंध मान्यताओं में नहीं उलझना है, हमें धर्मांध नहीं बनना है, हमें धर्म भेद को बढ़ावा नहीं देना है, हमें धार्मिक बातों में उलझते हुए धर्म का भेद नहीं करना है, हमें धर्मवाद
जातिवाद, वर्णवाद और इस सभी प्रकार के जो वाद है, इन वाद से मुक्त होना है और मुक्त करने का एक ही मार्ग है तथागत ब्रह्म, जो हमें शील सदाचार का मार्ग देता है, जो हमें विचारों की स्वतंत्रता देता है, जो हमें मन की शुद्धता देता है, जो हमें आचरण की शुद्धता देता है, जो हमें शीलवान बनाता है, जो हमें गुणवान बनाता है, जो हमें मैत्रीवान बनाता है, जो हमें समता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें ममता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी एक मार्ग से हम संसार में मानवता, समता, सद्भावना, बंधुत्व और सामाजिक सौहार्द जगा सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को सुखी कर सकता है और यही महापुरुषों का आंदोलन है, यही हम बौद्धों का आंदोलन होना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है, यही हर अम्बेडकरवादी का धर्म है। इससे और कोई धर्म नहीं हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।